दोस्तों नमस्कार, आप सबका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। मैं हूं प्रदीप विकास शर्मा, बहादुरगढ़ हरियाणा से। आज इस वीडियो में एक पर्सन था जिन्होंने आज मुझसे कॉल की थी और उनके कुछ डाउट्स है और मैं चाहता हूं कि ये डाउट्स जो उनको आंसर मिले हैं, आई थिंक वो आंसर आपको भी मिलने चाहिए। क्यों? क्योंकि आप या तो फॉरएवर कर रहे हैं या करना चाहते हैं। तो आपको ये जानना ज़रूरी है कि जिस तरीके से आप फॉरएवर कर रहे हैं और जिस तरीके से लोग फॉरएवर कर रहे हैं, इन दोनों में क्या डिफरेंस है? या जिस तरीके से मैं कर रहा हूँ उसमें क्या डिफरेंस है? देखो, काम सेम, डेस्टिनेशन सेम है, लेवल सबके निकलेंगे, पर दिखेंगे उसके जो डटा रहेगा, जो टिका रहेगा, एंड तक बना रहेगा इस गेम में। ये गेम है, इस गेम के लेवल को हमें क्लियर करना है। तो इसके लिए हम चलते हैं अपनी स्क्रीन पर और देखते हैं कि उन पर्सन ने जो डाउट पूछा पूछा था, उस डाउट के बारे में हमारे आंसर क्या है। चलिए शुरू करते हैं हमारे इस चैनल। देखिए, इस उस पर्सन ने उन्होंने उनसे कहा था कि भैया मैं ये उनका कहना था कि मेरे ना मैं 2 महीने हो गए मैं कॉल कर रहा हूँ, लेकिन हमारी कॉल में ना कोई भी एनरोलमेंट नहीं निकल रही है। मैंने पूछा एनरोलमेंट मतलब? उनका कहना था कि सर एनरोलमेंट मतलब कि कोई पर्सन है, हम उसे मास्टर क्लास दिखाने के कुछ चार्जेज़ लेते हैं। मैंने कहा, अच्छा मास्टर क्लास के कुछ चार्जेज़ होते हैं। मैंने पूछा, ये जो मास्टर क्लास है उसके आप कितने चार्ज लेते हैं? तो उनका कहना था कि सर 199। मैंने कहा तो फिर तो निकल जाने चाहिए थे। कि सर कोई पर्सन है, वो जो है ना हम उसे कॉल करते हैं, इनवाइट करते हैं अपने वेबिनार के लिए, तो वो बहुत रेयरली कोई 199 तो पे कर देता है। बट जब वो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड के बाद जो 3 दिन की मास्टर क्लास लेने के बाद, जब वो एग्ज़ैक्टली आता है कि उन्हें अच्छा फॉरएवर है, क्योंकि गूगल सिर्फ़ आपके पास या मेरे पास नहीं है, यूट्यूब आपके पास या सिर्फ़ मेरे पास नहीं है, ये उस पर्सन के पास भी है। तो वो भी अपनी तरफ से सर्च करता है। तो उसके मन में क्या था कि जब पहले आप उसे 199 का पे करवा के कुछ और बता रहे थे, क्योंकि जब भी आप उसे इनकम के बारे में पूछता या कुछ भी बताएँगे तो उनका कहना था कि सर आप मास्टर क्लास में आ जाइए, वहाँ पे आपको सब कुछ बता दिया जाएगा। है ना? आपका भी यही था ना कि मास्टर क्लास में आ जाइए, सर मास्टर क्लास में आ जाइए, वहाँ सब कुछ बता देंगे। ट्रेनिंग हाँ सर, मास्टर क्लास में सब कुछ बता देंगे। तो सब कुछ एक हाइप क्रिएट की गई थी मास्टर क्लास की। दैट इज़ वेरी नाइस। हाइप क्रिएट करना सेल्स का एक पार्ट, वेरी नाइस। ये बहुत इंपोर्टेंट है कि आपको हाइप क्रिएट करना आना चाहिए। आपने हाइप क्रिएट की, ठीक है, लेकिन जब सामने वाले पर्सन के पास ये जो फॉरएवर आई कि अच्छा फॉरएवर है क्या? तो वहाँ से वो पर्सन नेगेटिव हो गया। क्यों? देखो, गूगल आपके पास है, मेरे पास है, तो उसके पास भी। तो उसने सर्च किया, तो वहाँ पे उसने जैसे ही इसे नेटवर्क मार्केटिंग पाया, तो वहीं से वो पर्सन नेगेटिव हो गया। क्योंकि क्यों? पहले जो 199 के आप लेने से पहले आपने नहीं बताया था कि नेटवर्क मार्केटिंग है। फर्स्ट डे, सेकंड डे पर भी उनको नहीं पता चला था कि ये नेटवर्क मार्केटिंग। थर्ड डे पर एक्चुअली जब उन्हें पता चला कि नेटवर्क मार्केटिंग है, देन वो पर्सन यहाँ से नेगेटिव हुआ था। तो अब आपको ये जानना ज़रूरी है कि क्यों आपको ये फंडे नहीं अपनाने चाहिए। देखिए, हम सिंपल एक बिज़नेस को करने आए हैं। हम एक सिंपल बिज़नेस को करने आए हैं, हमें उस पर्सन तक अपने बिज़नेस की राइट इन्फॉर्मेशन पहुँचानी होती है। हमारा काम है कि इस पर्सन तक, ये जो भी पर्सन है, चाहे वो जॉइन करे या ना करे, हमें इसे अपने प्रोडक्ट की, अपने सर्विस की राइट इन्फॉर्मेशन देनी है। दैट इज़ वन पार्ट। अगर हम उसे राइट इन्फॉर्मेशन देते हैं, तो उसके मन में बिल्ड होता है क्या, कि ये ट्रस्ट एक बिल्ड होता है। क्योंकि ये पर्सन ना ऑथेंटिकली सब कुछ बता दे रहा है यार, कुछ भी छिपा ही नहीं रहा है। पर यहाँ कुछ लोग होते हैं जो छिपाते हैं। कुछ लोग होते हैं जो छुपाते हैं, लेकिन बाद में जब उनको बताया तो अच्छा फॉरएवर है। दैट इज़ व्हाई देखो जैसे मैं कर रहा हूँ कि मैं भी फॉरएवर ही बिज़नेस कर रहा हूँ। मैं कुछ अलग तरीके से नहीं कर रहा कि मैं भी सिर्फ़ बिज़नेस ही कर रहा हूँ, फॉरएवर बिज़नेस ही। बट क्या मैं ऑथेंटिकली इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ पहले ही। सब कुछ बता रहा हूँ कि 5K बिलिंग क्या होती है, 2CC क्या होती है, 5K में आपको क्या बेनिफिट्स होंगे, 2CC में क्या बेनिफिट्स होंगे। अच्छा आपको आईडी कैसे जनरेट करनी है, अच्छा आपने आईडी जनरेट करी तो मीटिंग में क्या आपको मीटिंग कैसे लेनी है, आपको सीखना कैसे है, आपको वीडियोज़ कैसे बनानी है, कंटेंट कैसे क्रिएट करना है। ये चीज़ हम सब सिखाते हैं। हम सब सीखते हैं और सिखाते हैं। यहाँ सिर्फ़ यही एक बात है कि आपको 100 ग्राम लेकर सामने वाले पर्सन तक, यानी कि अभी देखो, आप कहेंगे सर मेरे पास तो कोई टीम ही नहीं है, मैं किसको 100 ग्राम दूँ? आपके पास एक बेहतरीन टीम है, दैट इज़ यू। देखिए, हम देखते हैं कि हमारे पास एक बहुत बेहतरीन टीम है, वो हम खुद हैं। यानी कि हमारे पास ये एक सबसे बेस्ट वर्ज़न है, कौन है वो? यानी कि माई सेल्फ। तो हमारा काम क्या है? इस पर्सन को सिखाना है कि अच्छा भैया 2CC क्या होती है? मैं इसको सिखाता हूँ। कैसे सिखाएँगे आप? यूट्यूब पर आके। यूट्यूब पर कोई नहीं सीख रहा आपसे, लेकिन आप अपने आप को सिखा रहे हो, कंटेंट क्रिएट करके। आपकी प्रैक्टिस हो रही है, तो आप सीख रहे हो या आप 100 ग्राम ले रहे हो और 100 ग्राम दे रहे हो। सामने वाला पर्सन जो भी उस वीडियो को देख रहा है, उसको वो 100 ग्राम पसंद आता है। 100 ग्राम शो करने का, पेश करने का या शेयर करने का तरीका पसंद आता है, वो नॉलेज पसंद आती है, तो पर्सन आपके साथ अपने आप आ जाता है। फिर आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं होती है।
फिर वो पर्सन आपसे कहता है कि भैया करते कैसे हो? पूछते हैं ना आपसे, वैसे भी कुछ लोग पूछे, "भैया यार करते कैसे हो आप इतना अच्छे इस तरीके से?" मैं कुछ नहीं करता भाई, जो लिया है बस मेरा पेश करने का तरीका आपको पसंद आता है। वरना यही 100 ग्राम कोई और भी दे रहा है, कोई और टीम भी दे रही है, कोई और पर्सन भी दे रहा है। आपको वो पसंद नहीं आता, मेरा 100 ग्राम शो करने का, पेश करने का, शेयर करने का तरीका पसंद आता है ना? तो यही एक बात है कि बिज़नेस इज़ बिज़नेस, सिंपल वर्ड। आपको सिर्फ मार्केटिंग करनी आनी चाहिए, ठीक है? अब वापस आते हैं इसी पर्सन पर। उसने कहा कि सर मैं ना आज मैंने जो उन्होंने मुझे रील में बताया, आज उन्होंने कहा है, सर आज मैंने 14 कॉल की 14 कॉल की, ठीक मैंने उनसे पूछा फिर मतलब ये आपके पास ये जो कॉल्स का डाटा कहाँ से है? ये कॉल्स के पर्सन कहाँ से आए? सर वो मेरे अपलाइन ने दिए थे और अपलाइन का कहना था कि आप इन पे कॉल कीजिए। तो मैंने उनसे पूछा कि आपके अपलाइन ने कोई एड्स रन की थी या आपके अपलाइन को कहाँ से मिला होगा ये डाटा? कह रहा उनको उनके मैनेजर लेवल ने दिया होगा। चलिए ठीक है। तो मैं कह रहा था ये डाटा एक्चुअल में है किसका? मतलब ये पर्सन जो है जिनका डाटा आपके पास आया है, क्या वो फॉरएवर से रिलेटेड लीड्स हैं, डाटा है या कौन है वो नंबर? वो नंबर के पीछे जो पर्सन है, वो है कौन? अब देखते हैं कि वो पर्सन होते कौन हैं, ठीक है? देखिए, ये कोई पर्सन है, ठीक है? ये कोई पर्सन है, इनकी आँख थोड़ी-सी प्यारी-सी नहीं बन पाई, ठीक है? ये कोई पर्सन है, यहाँ पर है एक डिजिटल मार्केटर। हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि डिजिटल मार्केटिंग क्या करता है, वो एड्स रन करता है। ये एड्स रन कर रहा है वर्क फ्रॉम होम की, पार्ट टाइम इनकम की और और किसी भी टाइप वर्क फ्रॉम होता है, पार्ट टाइम इनकम होती है, दैट इज़ ये इस तरीके की वो एड्स रन करना है कहाँ पे? सोशल मीडिया पर। सोशल मीडिया पे एड रन कर रहा है। ये पर्सन इंटरेस्टेड होता है क्योंकि इसे नीड है, इसे भी कुछ करना है। तो ये इस वर्क फ्रॉम होम की एड्स पर गूगल फॉर्म होता है, उस गूगल फॉर्म में अपनी डिटेल्स शेयर करता है। दैट इज़ नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस जो भी व्हाटएवर इनका होता है। तो ये पर्सन क्या करता है, ये इनके पास जो डिजिटल मार्केटर है, इसके पास आती है ये इन्फॉर्मेशन, ये डाटा। तो ये डाटा को क्या करता है, इसी डाटा को आपके अपलाइन को या बहुत सारे अपलाइन को मतलब किसी भी पर्सन को सेल करता है। मतलब क्या? इसने ये डाटा इस पर्सन को सेल कर दिया। जब इसको सेल किया तो इसने अपने टीम को इसी डाटा को शेयर कर दिया, ठीक है? इसने इसी डाटा को अपनी टीम को शेयर कर दिया कि भैया लीजिए इन पर कॉल कीजिए। अब देखिए, वो पर्सन तो था कि वो पर्सन जो जिसने फॉर्म फिल किया था, वो उसने तो किया था वर्क फ्रॉम होम के लिए, पार्ट टाइम इनकम के लिए। दैट इज़ गुड, बहुत बढ़िया। जब आपने इस पर्सन को कॉल किया, मान लो ये 2 पर्सन हैं, थोड़े अच्छे नहीं बन पा रहे, ठीक। इस पर्सन को कॉल किया, चलिए थोड़ा-सा और डाउन में लेके चलते हैं, ठीक है। देखिए, जब इस पर्सन को यानी कि ये कोई पर्सन है, यानी कि ये आप हैं या मैं हूँ, चेहरे पे स्माइल आ गई है यार इनकी भी, ठीक है। या तो मेरे से कार्टून अच्छे बनते हैं या मेरी ड्राइंग अच्छी है, पर मैं इतना अच्छा ड्राइविंग में था नहीं, लेकिन आई थिंक आपके साथ रह के मेरी ड्राइंग अच्छी हो जाएगी, ठीक है? तो मेरे साथ बने रहिएगा, ठीक है? तो मेरी ड्राइंग अच्छी बनाना आपका काम है। ये आपकी ज़िम्मेदारी है कि मेरी ड्राइंग को अच्छा बनाना है। तो इस पर्सन ने किसी पर्सन को कॉल किया जिसने फॉर्म फिल की थी। इस पर्सन ने इसको कॉल किया जब इसने फॉर्म भरा था किसके लिए? वर्क फ्रॉम होम के लिए, पार्ट टाइम इनकम के लिए। तो ये तो यही सोच रहा है कि कुछ है ऐसा। तो ये इस पर्सन से 199 का एनरोलमेंट लेते हैं मास्टर क्लास के लिए। अब सिचुएशन ये होती है कि ये पर्सन देखो एक तो भाई बहुत रेयर तो पे नहीं करता है। पे नहीं करता है क्योंकि भैया मुझे बिना जाने मैं कैसे पे कर दूँ? भैया एक हाइप क्रिएट करने पर, एक इमरजेंसी क्रिएट करने पर कोई पर्सन आपको चलो 199 पे कर देता है। लेकिन जब वो फर्स्ट, सेकंड या थर्ड वीडियो तक आता है, थर्ड मास्टर क्लास तक आता है, तो वो समझ जाता है कि भैया अच्छा नेटवर्क मार्केटिंग है, तो वहीं से वो पर्सन नेगेटिव हो जाता है। हम कहते हैं कि लोग नेगेटिव हैं, वो लोग नेगेटिव है नहीं, हम करते हैं। जैसे मैं कहता हूँ ना कई बार, मैं बिज़नेस को आसान बनाता नहीं, मतलब मैं कोई बिज़नेस आसान नहीं है, पर हम बनाते हैं। बिज़नेस मुश्किल है नहीं, पर हम बनाते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग आसान नहीं है, पर हम बनाते हैं आसान। मुश्किल नहीं है, पर हम बनाते हैं मुश्किल भैया। तो हम ही हैं जो आसान बनाते हैं, हम ही हैं जो मुश्किल बनाते हैं। तो हम ही हैं जो इस पर्सन को नेगेटिव करते हैं। ध्यान रखिए, हम ही हैं जो इस पर्सन को नेगेटिव करते हैं और हम ही हैं जो इस पर्सन को पॉज़िटिव करते हैं। तो डिसीज़न इज़ योर्स कि आप किसी पर्सन को नेगेटिव कर रहे हैं या पॉज़िटिव कर रहे हैं। अगर उसके पास नेगेटिव इन्फॉर्मेशन है, तो उसकी नेगेटिव इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करके उसे राइट इन्फॉर्मेशन पेश करना हमारा काम है।
बट आप कहेंगे कि वो तो सर कॉल ही नहीं उठाता, तो भैया कॉल उठाएगा ही नहीं। तो भैया वो कॉल उठाएगा ही नहीं। जैसे उस पर्सन ने कहा था सर वो कॉल तो उठाते ही नहीं है। जैसे ही मास्टर क्लास तुम उन्होंने देखा फॉरएवर है और उन्होंने गूगल पे सर्च मारा नेटवर्क मार्केटिंग है, तो हमें सुनाने लग जाते हो नंबर फ़ोन ही नहीं उठाते तो भैया उठाएगा ही नहीं भैया। क्यों? क्योंकि आपने पहले ही उसके साथ अनफेयर कर दिया ना, उसका ट्रस्ट तोड़ दिया ना। बिज़नेस इज़ अबाउट ट्रस्टिंग यार। हम किस जो सामान खरीदते हैं हम उस पे भरोसा करते हैं तब उस सामान को खरीदते हैं, है ना? मार्केट में हम जाते हैं, कुछ भी नहीं आता है हम जल्दी नहीं लेते जब तक हमें ये नहीं रहता कि लोग नहीं ले रहे हैं या उसको भरोसा ना बैठ जाए जब तक 4-5 बार देख ना ले, जब तक उसको भरोसा नहीं होता है ना, तब तक हम नहीं लेते भैया। तो कोई पर्सन आपकी इस प्रोडक्ट को कैसे ले लेगा? कैसे ले लेगा? तो समझना ज़रूरी है भैया, लोगों का ट्रस्ट ज़रूरी है, लोगों को राइट इन्फॉर्मेशन देना ज़रूरी है। मैंने कहा ना, लोग नेगेटिव है नहीं, हमने बना रखा है उन्हें नेगेटिव, समझे? तो आपको क्या करना चाहिए? उनको उनका एक और था, उन्होंने कहा सर मेरा मन करता है कई बार ना उनको पहले ही एनरोलमेंट से पहले ही उन्हें बता दूँ कि ये फॉरएवर कंपनी है एंड 1978 में स्टार्ट हुई थी एंड एरिज़ोना से और नेटवर्क मार्केटिंग मॉडल पर काम करती है। वो कह रहे सर मेरे लेकिन मेरे अपलाइन बोलते हैं कि नहीं तुम्हें ये नहीं बताना है। तुम्हें ये नहीं बताना जो हमने तुम्हें बताया ना सिर्फ़ वही बताना है आपको। पहले आपको बिल्कुल नहीं बताना है। मैंने कहा ऐसे क्यों? ये तो मना कर देगा। फिर कम से कम वो मना कर दे तसल्ली तो रहेगी आपको यार मैंने सच बताया था। जो 199 आपने लिए हैं ना तो कहीं न कहीं अपने आप को वियर्ड लगता है। देखो एक जो लोग कहते हैं ना एक ऑब्जेक्शन भी रेज़ करते हैं, फँसने-फँसाने का काम है। अगर आपने किसी पर्सन को जॉइन करा भी लिया, चाहे 1 सीसी से 2 सीसी से 5 के की बिलिंग से कैसे भी जॉइन करा लिया। लेकिन जब उसे यही काम करने का तरीका अच्छा नहीं लगता, आपको अच्छा लगता है, आपको ठीक है, आपको अच्छा लग रहा है, लेकिन उसको एक फीलिंग आती है। उसको फीलिंग आती है कि यार मेरे को अच्छा नहीं लग रहा, मैं नहीं करूँगा। तो वहीं से वो जब आप क्या बोलते हो, अच्छा आपके 3 30,000 गए ना, 15,000 गए ना, एक काम करो आप ना 2% को छोड़ दो। आप ना 2% को छोड़ दो, आपके पैसे रिकवर हो जाएँगे। आप ना 4 बंदों को छोड़ दो, आपके पैसे रिकवर हो जाएँगे। अगर आपको टेंशन है, छोड़ देना। क्यों भैया? तो वहीं से ये जो डाउट आता है ना हमारा ऑब्जेक्शन रेज़ होता है लोगों का, फँसने-फँसाने का। आपको लगता है कि मेरे अंदर से गिल्ट आता है कि मैं गलत हो रहा है। तो जो आपके साथ गलत हो रहा है, आपको वो प्रोसेस पसंद नहीं है, तो आप जब दूसरों के साथ कर रहे हो, तो यार आपको लग रहा है कि मैं फँस गया, मैं मुझे दूसरों को फँसाना है। तो यहीं से होता है फँसने-फँसाने। तो क्या करना है, एक बिज़नेस को बिज़नेस मॉडल रहने दीजिए। सिंपल अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग सीखिए एंड लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कीजिए। देखो सबसे आज दुनिया में कहूँ या आई थिंक हाँ, दुनिया में 2-3 चीज़ें चल रही हैं। कहीं चल रहा है यूट्यूब, कहीं चल रहा है इंस्टाग्राम और कहीं चल रहा है फेसबुक और हमारे यहाँ ये तीनों ही चल रहे हैं भैया। हमारे यहाँ ये तीनों ही चल रहे हैं, ठीक है? तो भैया अपने आप को यूट्यूब पर क्यों ना लेके आएँ हम? ये जब लोग देख रहे हैं तो हम लोगों को दिखना चाहिए ना कि मान लो आज आपने उन्हें कॉल की है, आज अब मैंने कॉल की है किसी पर्सन को सपोज़ कीजिए मैंने कॉल की है, तो अगर मैं उस कॉल के बाद उसे अपना यूट्यूब का लिंक भेज रहा हूँ, हालाँकि ये होगा नहीं क्योंकि हम जब अपना यूट्यूब चैनल का लिंक भेजेंगे, तो उसको पर्सन को दिखेगा ये तो फॉरएवर है यार। तो एनरोल करने से पहले ही लेकिन उसके मन में ट्रस्ट आ जाएगा, ये जो अपलाइन है मेरा, ये जो भी पर्सन है जो मुझे वीडियो शेयर कर रहा है, यार ये इसका यूट्यूब पे चैनल है ना? तो यहीं से एक बिल्ड आता है। हम आज भी उसी तरीके से काम को कर रहे हैं। एक एक मेरे को समझ में आ रहा है यार, एक ये मैं अपनी लाइफ़ का एक इवेंट आया मुझे याद, एक किस्सा याद आया है। आई थिंक आपको ये सुनना चाहिए। अभी थोड़ा-सा आई थिंक मुझे थोड़ा-सा मैं क्लियर नहीं हूँ, बट मैं समझ पा रहा हूँ, तो चलिए देखते हैं कि देखिए, क्या हो रहा था जब हम छोटे हुआ करते थे। इतने सॉरी इतने मतलब हाँ, इतने से थोड़े से बड़े हुआ करते थे हम। तो यार हम ना हमारे घर के आस-पास कुछ मैदान हुआ करते थे, मतलब कुछ खेत वगैरह होते थे, तो हम ना वहाँ पे घूमने जाया करते थे। तो हमारे घर के थोड़ी-सी दूरी एक मकान था और इस मकान की इस दीवार में ना एक ईंट की गैप बनी हुई थी। देखिए ना एक ईंट नि हम पूरी दीवार में से एक ईंट को निकाले तो एक गैप बन जाता है। वो गैप बना हुआ था। तो मैं था और एक हमारा एक दोस्त था, तो वो कहता था कि ना इसमें ना इस जो ये ईंट का गैप बना है इसमें पत्थर फेंक के दिखाओ तुम, फेंक के दिखाओ। तो हाँ, वो तो मारता तो सीधा सडनली निशाने पर। लेकिन जब हम करते तो हमसे या तो इधर चला जाए या इधर चला जाए, लेकिन कहीं कोई भी निशाना इसमें ना जाए, यानी कि कोई भी कैंसल हो रहा था। तो हमने क्या किया एक बार हमने 10-12 पत्थर एक साथ उठाए और 10-12 एक साथ मारे 10-12 एक साथ मारे एंड उनमें से फाइनली एक अंदर चला गया। तो जब हमने बहुत सारे पत्थर मारे कि यूँ-यूँ करके, तो उनमें से फाइनली एक अंदर गया। तो उसने कहा, "नहीं, नहीं, ये तो चीटिंग है ना, आप सिर्फ एक पर लेके जाओ और एक ही अंदर जाना चाहिए।" तो बेसिकली तो उसका काम कहना सही था, लेकिन हमसे हो नहीं रहा था, तो हमने बहुत सारे पत्थर उठाए और फेंक दिए। तो उनमें से एक तो लगा। ऐसा ही शायद नेटवर्क मार्केटिंग में भी इस मॉडल में भी हो रहा है कि हम बहुत सारी लीडों पर कॉल करते हैं, जो कॉल करना वो नहीं है, गलत काम नहीं है। पर क्या है
आपका इंटरेस्ट खत्म सा हो जाता है कि जब हम बहुत सारे पत्थर फेंकते हैं, कोई तो हो ही जाएगा ना, कोई सा तो चला ही जाएगा। बट हम यहाँ क्या करते हैं, मैंने इस पर्सन को थोड़ा-सा रेट करूँगा, किसने कहा था एक पत्थर को फेंक के अंदर दिखा, सिंगल पत्थर को, तब पता चलेगा कि तेरे अंदर वो टैलेंट है या नहीं है। तुझे कुछ आता भी है कि नहीं आता है। तो भैया ये टैलेंट करना है कि लोग एक पत्थर को अंदर जाने देना है। 100 पत्थरों पे काम नहीं करना। उस अट्रैक्शन यानी कि उस स्किल्स को पैदा करना है कि हर एक पर्सन अंदर जाए। नहीं, जो पर्सन आए वो अंदर जाए। यानी कि जॉइन करे या ना करे पर चैनल को सब्सक्राइब करके जाए। तो ये चैनल सब्सक्राइब करने के लिए था। तो भैया चैनल को सब्सक्राइब कर देना यार, चैनल बहुत ग्रो नहीं कर रहा है तो आपकी हेल्प चाहिए मुझे थोड़ी-सी, ठीक है? जो थोड़ा-सा आप उस लाल बटन को प्रेस करोगे ना यार, थोड़ा-सा फीलिंग आएगी यार, है ना? आई थिंक उसका कलर चेंज हो गया शायद, आई थिंक ब्लैक हो गया है, पर फिर भी जो भी कलर है आप उस कलर को टच कीजिए, आपको बढ़िया फीलिंग आएगी एंड लाइक कर दीजिएगा क्योंकि बहुत सारी वीडियोज़ आने वाली हैं इसी चैनल पर। बहुत कुछ सीखने वाले हैं हम सब मिलकर और मैंने आपको कहा है ना, ये आपका ज़िम्मा है कि भैया मेरी पेंटिंग सुधारनी है आप लोगों को, ठीक है? देखो मेरे ये कितने जितने भी बन रहे हैं स्माइली स्माइली फेस बन रहे हैं देखो। ये भी स्माइली कर रहा है, ये थोड़ा-सा छोटे-छोटे बच्चे हैं, ये स्माइली कर रहा है। तो भैया आपकी ज़िम्मेदारी बनती है कि इसी स्माइली फेस को बनाना है और मेरी प्रैक्टिस करवानी है, ठीक है? तो अपनी ज़िम्मेदारी को उठाना है भैया, भागना नहीं है ज़िम्मेदारी से कहीं कोई सोचे मैं भाग लूँगा। नहीं, 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 हम नहीं भागने देने वाले। ठीक है भैया, एक पत्थर उठाएँगे और अंदर जाने की कोशिश करेंगे। एक साथ नहीं फेंकना भैया, एक साथ नहीं फेंकना। इंटरेस्टेड लोग चाहिए हैं, अनइंटरेस्टेडों की भीड़ नहीं क्रिएट करनी। क्योंकि इंटरेस्टेड लोग मैंने एक पर्सन थे उसके साथ मैं आई थिंक मैंने एक कन्वर्सेशन की एक मीटिंग थी, उनकी एक वीडियो डाली थी, तो उनमें मैंने कहा था कि जो इंटरेस्टेड पर्सन होता है ना, वो कहीं से भी कुछ भी लाके अपना जुगाड़ बना सकता है। उसके बाद में कुछ भी क्रिएटिव आइडियाज़ आ सकते हैं, ठीक है? तो इंटरेस्टेड पर्सन को ढूँढिए क्योंकि एक इंटरेस्टेड पर्सन एक प्यासे कौवे की तरह होता है। आपने कहानी सुनी ना, एक प्यासा कौवा था, उसे बहुत गर्मियों के दिन थे, बहुत ज़्यादा प्यास लग रही थी, वो इधर-उधर घूम रहा था और उसे पानी नहीं मिल रहा था, तो अचानक उसे एक घड़ा दिखा, यानी कि एक मटका दिखा, उसमें पानी बहुत कम था, लेवल लो था, तो उसने इधर-उधर नज़र घुमाई, उसे बहुत छोटे-छोटे पत्थर दिखे, उसने पत्थरों को उठाकर घड़े में डालना शुरू किया और जैसे-जैसे पत्थर डालता गया, पानी ऊपर आता गया और वो कौवा पानी पीकर उड़ गया। वे इंटरेस्टेड लोग ऐसे ही हैं। इंटरेस्टेड लोग होते हैं, वो प्यासे कौवे की तरह होते हैं। उन्हें कुछ ना कुछ चाहिए होता है करने के लिए। तो इंटरेस्टेड लोगों को अट्रैक्ट कीजिए। अनइंटरेस्टेड तो भैया बहाने बनाएँ। मैं भी बहाने बनाऊँगा। अगर मैं अनइंटरेस्टेड होता, तो मैं बहाने बनाता। कोई भी बहाना होता मेरे पास। मुझे नहीं पता था ये करूँ, वो करूँ, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। तो बहाने नहीं, इंटरेस्टेड लोगों पर काम कीजिए। वो इंटरेस्टेड लोग अपने आप अपना कोई भी प्रॉब्लम आएगी सॉल्यूशन खुद से निकाल लेंगे भैया। कोई भी पर्सन जब अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल सकता है ना, तो वो सामने वाली की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी निकाल सकता है। क्योंकि हम सब एक जैसे ही हैं भैया। एक प्रॉब्लम मेरे पास है, एक प्रॉब्लम आपके पास है। वही प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मैं अपने लिए निकाल सकता हूँ, तो आपके लिए भी निकाल सकता हूँ। सो कहने को बातें करते-करते मीटिंग तो नहीं है, वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा, आप कहेंगे यार बहुत गलत किया हमारे साथ, ठीक है? किसी दिन बैठ के बातें करेंगे। मेरा मानना है कि भैया बिज़नेस बैठे-बैठे होता है, बातों-बातों करने से। बातों-बातों में हो जाता है। क्योंकि बातों से हमें लगता है कि यार ये जो सामने वाला पर्सन है ना, यार ये बंदा बढ़िया है। कुछ भी कहो बंदा बढ़िया है। तो कुछ भी हो जाए, काम इसके साथ करना है। तो अब ये आपका सवाल है, अपने आप से पूछने का यार ये बंदा बढ़िया है कि नहीं है? बातें कैसी करता है? अच्छी या बुरी? तो भैया बातों-बातों में बिज़नेस होते हैं। बैठेंगे, शाम तक बैठे रहेंगे। किसी दिन लाइव आएँगे ना, तो शाम तक बैठेंगे, देखते हैं कितनी बातें होती हैं। सुबह से शाम तक बातें चलती रहेंगी। फिर देखना आप कितनी तरीके से बातें कर पाते हो या नहीं, ठीक है? आज के लिए सिर्फ इतना ही है, टिल द टाइम आस्क योरसेल्फ एंड टॉक योरसेल्फ एंड बड़ा गेम खेलते हैं। अपने आप से पूछते रहिए कि भैया मैं कैसे कर सकता हूँ? चाहे नेगेटिव आए आंसर, पॉजिटिव आए आंसर, उसके पे क्वेश्चन मार्क लगाइए एंड अगेन मैं नहीं कर सकता, मैं क्यों नहीं कर सकता? मैं कर सकता हूँ, मैं क्यों कर सकता हूँ? नेगेटिव होना भी ज़रूरी नहीं है, पॉजिटिव होना भी ज़रूरी नहीं है। दैट इज़ द राइट थिंकिंग। उस क्यों का आंसर ढूँढिए, आपको आंसर मिलेंगे और डेफिनिटली मिलेंगे, ठीक है? एंड बड़ा गेम खेलते हैं। बड़ा गेम क्या खेलते हैं? अपने आप को बिल्ड करते हैं, अपने आप को ग्रो करते हैं विद द हेल्प ऑफ यूट्यूब एंड विद द हेल्प ऑफ ऑटोमेशन। थैंक यू